तो क्या ताला मरांडी के बाद में अब चंपई सोरेन और सीता सोरेन भी जेएमएम में आने वाले हैं? क्या हेमंत सोरेन यहां पर बड़ी सेंधमारी बीजेपी में करने वाले हैं? क्योंकि एक के बाद एक कई और नेता भी यहां पर जेएमएम में शामिल हो चुके हैं और सबसे बड़े जो नेता रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के रहे हैं ताला मरांडी, वो भी अब जेएमएम में आ चुके हैं। तो ऐसे में सस्पेंस यही है कि क्या चंपई और सीता भी घर वापसी करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां एक तरफ ईडी और सीबीआई जो है झारखंड में हेमंत सोरेन के पीछे दोबारा से पड़ गई है। यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, उसमें शराब घोटाले के मामले में एक बार फिर से हेमंत सोरेन की मुश्किलें परेशानियां जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसे में यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार एक के बाद एक जेएमएम का रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो खुद जेएमएम के नेता थे, जेएमएम के पुराने साथी रहे हैं, यानी कि चंपई सोरेन, क्या वो भी अब जेएमएम में आने वाले हैं? और खुद जेएमएम के परिवार की सदस्य हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में चली गई थी, क्या वो भी अब वापस जेएमएम में आने वाली हैं? जी हाँ, बिल्कुल, ये चर्चाएं अब तेज हो गई जब से ताला मरांडी ने जेएमएम का दामन थामा है। उसके बाद में राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कयासों के आधार पर सब ये बता रहे हैं कि बिल्कुल अब चंपई सोरेन यहाँ पर जो बीजेपी के अंदर जाने के बाद में बिल्कुल भी खुश नहीं है। बीजेपी में जाने के बाद से ही पहले ही दिन से उनको निराशा ही हाथ लगी है, क्योंकि ना तो उनके बेटे जो बाबूलाल सोरेन हैं उनको चुनावों में कोई जीत मिल पाई, और जितने भी नेता यहाँ पर चंपई सोरेन के साथ जो बीजेपी में गए थे उसमें से कोई भी जीत नहीं पाया। और ना ही चंपई सोरेन को यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष की कमान मिली, ना प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली, और ना ही राज्यसभा भेजा गया। यानी कि चंपई सोरेन ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद में अपनी इच्छाएं जाहिर की थी, या तो नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया जाए, या प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, या फिर राज्यसभा उनको भेज दिया जाए और उन्हीं की सीट से उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को चुनावी मैदान में उतारा जाए। लेकिन उनकी एक मांग भी अभी तक बीजेपी के अंदर पूरी नहीं हुई है। तो अब चंपई सोरेन भी काफी नाराज जो है वो बीजेपी से चल रहे हैं, और अगर थोड़ा सा भी ऑफर अगर यहाँ पर हेमंत सोरेन की तरफ से उनको मिलता है तो यहाँ पर फौरन चंपई सोरेन भागे भागे चले आएंगे और एक बार फिर से जेएमएम जो है मजबूती के साथ में इकट्ठी होती हुई दिखाई देगी। वहीं पर बात कर लेते हैं सीता सोरेन की। तो सीता सोरेन ने अभी हाल ही में कुछ समय पहले जेएमएम में आने की इच्छा भी जताई थी, और जब से वो बीजेपी के अंदर गई हैं वो हेमंत सोरेन के गांव नहीं पहुंचती थी, लेकिन हेमंत सोरेन के पैतृक गांव पहुंची और वहां पहुंचने के बाद में पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुई। उसके बाद में खुद हेमंत सोरेन की चचेरी बहन ने ये बताया कि अब सीता सोरेन की जेएमएम में वापसी होने वाली है। उन्होंने इच्छा जाहिर की है, लेकिन पूर्व पीए के अपहरण केस में जब से वो फंसी तो उन अटकलों पर एक विराम जरूर लग गया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ताला मरांडी ने जेएमएम का साथ थामा है, उसके बाद में ये चर्चाएं वापस से तेज हो गई हैं कि चंपई और सीता दोनों एक साथ यहाँ पर बड़ी जल्द अब जेएमएम में आने वाले हैं, और बीजेपी का समापन जो है वो झारखंड में हो सकता है। यानी कि कमजोर अब बीजेपी एकदम झारखंड के अंदर हो गई है, और यहाँ पर दिन ब दिन जेएमएम जो है वो मजबूत होती जा रही है। लेकिन सस्पेंस सवाल एक ये है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन की जिम्मेदार जो गिरफ्तारी की बात है वो तेज हो गई है कि क्या एक बार फिर से हेमंत सोरेन अब झारखंड में गिरफ्तार होते हुए दिखाई देंगे? जो शिकंजा बीजेपी उन पर कसने की कोशिश कर रही है, क्या उसके आगे हेमंत सोरेन झुक जाएंगे या फिर ऐसे ही चलते रहेंगे? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज।